गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन को जो है रेगुलर वे में लिखें और 2 डिक्टेशन डेली लिखें, एक भी दिन स्किप मत करें, क्योंकि डेली डिक्टेशन लिखने से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसलिए डेली डिक्टेशन लिखें और उसे पीडीएफ से चेक करें, देन उसे ट्रांसक्राइब भी करें। और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए, डेली डिक्टेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। मानव के भीतर 2 प्रमुख शक्तियाँ होती हैं, एक शारीरिक और दूसरी आत्मिक। इनमें आत्मिक शक्ति अधिक बलवती है, इसलिए जिसकी आत्मिक शक्ति प्रबल होती है वह शारीरिक शक्ति कम होने पर भी जीवन रण में कभी पराजित नहीं होता। इसलिए मनुष्य का आत्मिक शक्ति संपन्न होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के लिए चुनौती बने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इसे बढ़ाने की बात कही जा रही है। उचित खान पान और योगाभ्यास द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। विगत 16 महीनों को लड़ाई में यह प्रमाणित हो गया है कि जिन लोगों में आत्मिक शक्ति प्रबल थी उन्हें इस लड़ाई को जीतने में कोई मुश्किल नहीं आई। अन्यथा कई लोग शारीरिक बल होने पर भी जीवन की बाजी हार गए। पैराचिन। आत्मिक शक्ति होने पर आत्मविश्वास स्वयं प्रबल हो जाता है। फिर बड़े से बड़ा संकल्प भी छोटा लगने लगता है। असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। एकलव्य इसका उदाहरण है। आचार्य द्रोण द्वारा शिष्य स्वीकार न किए जाने पर भी उसने मिट्टी की गुरु प्रतिमा से वह ज्ञान प्राप्त कर लिया जो साक्षात द्रोण अर्जुन को भी नहीं दे सके। आत्मविश्वास सदा एक सा नहीं रहता। मनोबल बढ़ाकर इसे जागृत किया जा सकता है। यह कार्य माता पिता, बंधु बांधव और गुरुजन कर सकते हैं। मानस में जामवंत इसके प्रमाण हैं। महावीर होने पर भी अपनी शक्तियाँ को भूल चुके हनुमान जी को आत्मिक शक्ति को जगाने जामवंत जी को ही आगे आना पड़ा। फिर उन्होंने सहज ही अनेक बाधाएं पार कर सबके लिए असंभव कार्य भी संभव कर दिया। पैराचिन। आज जब पूरा देश कोरोना से पीड़ित है, लोग असहाय होकर दम तोड़ रहे हैं, तब हमें एक दूसरे के लिए जामवंत बनने की ज़रूरत है। अब सुरसा जैसा मुंह पसार चुके इस वायरस को मात देने के लिए हम सबको अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान कर हनुमान बनना होगा। तभी हम इस राक्षस से खुद को, अपने प्रियजनों को और अपने
देश को बचा पाएंगे। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा जारी रहने पर हैरानी नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन के साथ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि राज्य में कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही है। वह सबके सामने आ चुके सच को तब नकार रही हैं जब चंद दिनों पहले ही चुनाव बाद हिंसा में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत को स्वीकार करने के साथ उनके परिवार वालों के लिए मुआवजे की घोषणा स्वयं कर चुकी हैं। उन्होंने यह कहकर कि उनके राज्य में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है, एक तरह से उन तत्वों के दुस्साहस को बल ही प्रदान किया जो हिंसक घटनाओं में लिप्त है। क्या इसमें संदेह है कि ये तत्व उनकी पार्टी के ही लोग हैं? ये इसलिए बेलगाम हैं क्योंकि पुलिस उनकी गुंडागर्दी से मुंह मोड़े हुए है। वह गुंडा तत्वों पर लगाम लगाने के बजाय हिंसा की कथित झूठी खबरों की छानबीन कर रही है। कोई भी समझ सकता है कि यह सब ऊपर से मिले निर्देशों के कारण हो रहा है। समझना कठिन है कि लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद ममता अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों दिखा रही हैं। इससे न केवल बंगाल का नाम खराब हो रहा है, बल्कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर ममता के उभार की संभावनाओं पर भी पानी फिर रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि ममता के नेतृत्व में बंगाल फिर उसी कलह भरे अंधेरे दौर में जाता दिख रहा है, जब सत्ता राजनीतिक हिंसा को संरक्षण देती थी। पैराचेन। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि ममता बनर्जी ने उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो एक समय वाम दलों ने अपना रखे थे और जिनके कारण वे इतने बदनाम हुए कि लोगों की नजरों से उतर गए। यदि ममता राजनीतिक विरोधियों को कुचलने की वाम दलों वाली मानसिकता का परिचय देंगी तो उनके साथ साथ बंगाल को भी नुकसान होगा। आखिर ऐसे राज्य में उद्योग धंधे कैसे फल फूल सकते हैं जहां राजनीतिक हिंसा को सत्ता की शह मिलती हो। ध्यान रहे कि बंगाल पहले ही उद्योगों के लिए कब्रगाह बना हुआ है। चुनावी विजय विनम्रता की मांग करती है, लेकिन ममता राजनीतिक विरोधियों के प्रति अपनी कटुता का प्रदर्शन करने के साथ केंद्र के साथ टकराव की राह पर भी चल रही है। वह केवल राज्यपाल के आदेशों अपेक्षाओं की अनदेखी ही नहीं कर रही है, बल्कि एक ऐसे समय
हर मसले पर केंद्र से तकरार कर रही हैं, जब महामारी से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह पहले से केंद्र के साथ झगड़ती रही हैं। यदि यह सिलसिला थमा नहीं तो बंगाल का और नुकसान होना तय है। स्टॉप।